श्री राम और लक्ष्मण को देखें, आपका भला हो। राजेंद्र, यहाँ पधारकर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। राजन, इस तरह विदेह राज ने अपने पास ये मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्होंने विश्वामित्र जी की आज्ञा और सतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। संदेश वाहक मंत्रियों का ये वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो। कौशल्या आनंदवर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। वहाँ महात्मा राजा जनक ने कुकुत्स कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है। इसीलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रतन राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चले, इसमें विलंब न होने पावे। ये सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। तदंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष से भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले, आज हमारे सभी धनाध्यक्ष बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चले। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। सारी चतुरांगणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालिकाएं और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन ये सभी ब्रह्मर्षि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होने चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरांगणी सेना तैयार हो गई है और ऋषियों के साथ यात्रा करते समय महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली।